गन्नौर हल्का विधायक देवेंद्र कादियान ने बुधवार को शहर की अनाज मंडी का दौरा किया। यहां उन्होंने अधिकारियों, आढ़तियों और किसानों से बातचीत की। उन्होंने मंडी में सरसों की खरीद को लेकर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। विधायक देवेंद्र कादियान ने बताया कि सरसों की खरीद को लेकर शिकायतें मिल रही थी। नमी की बात हो या खरीद की प्रक्रिया, कुछ अधिकारी पैसों के लालच में भेदभाव करते हैं। पैसे मिलने पर काम कर देते हैं, नहीं मिलने पर किसानों को परेशान करते हैं। ऐसे अधिकारी के नाम उच्चाधिकारियों को दे दिए गए हैं। जल्द कार्रवाई होगी। कादियान ने कहा कि किसान मेहनत से फसल उगाकर मंडी लाता है, वहां उससे घूस मांगी जाती है। ये बेहद दुखद है। कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं और अभी 1-2 दिन के अंदर गेहूं की भी आवक शुरू हो जाएगी। तो ये व्यवस्था सारी देखनी थी, कोई कमी पेशी है वो अधिकारियों को निर्देश देंगे, ना किसानों को परेशानी हो, ना आढ़तियों को परेशानी हो। तो व्यवस्थाएं देखने हम पहुँचे। शिकायतें मिल रही हैं, कोई अधिकारी हैं जो पैसे के लालच में लोगों से भेदभाव करते हैं। जो पैसे उनको मिल जाते हैं तो उसके लिए उनकी फसल लेते हैं। उनके लिए चाहे फसल अच्छी है बुरी है, उनके लिए सब ठीक है, बिना पैसे लिए काम नहीं करे। ऐसी शिकायतें आई हैं और वो अधिकारियों को उनका नाम बता दिया गया है और मैं समझता हूँ अगले दिनों में उन पर कार्रवाई होगी। हमारा सीधा सा एक ही कहना है कि किसान जिसकी बदौलत हम सब यहाँ खड़े हैं, जो हमारे देश की पहचान है, किसान को किसी तरीके का कोई समस्या ना आए, कोई उसके साथ गलत ना हो। क्योंकि देश का जो किसान है वो मेहनत से पसीने से अन्न पैदा करता है और जब वो मंडी में अपनी फसल लेके पहुंचता है, वहाँ जब उसको अधिकारियों का घूस लेते हैं और उसके परेशानी होती है, वो बहुत दुखदाई है। और प्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र में भी यदि कोई ये रिश्वत की कोई चीज़ें आएंगी तो उसको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाएगा और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अभी मैं नाम खोलना नहीं चाहता, लेकिन वो जांच का विषय है, चल रही है। इस दौरान देखा होगा, मेरी तो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि एक बार ये हमारी मंडी शिफ्ट हो जाए। अभी तो सीज़न शुरू होना है, मेरे हिसाब से 2-4 दिन में गेहूं की आवक शुरू होगी। तब यहाँ जाम की स्थिति और कई तरीके का नुकसान होता है, उसमें सरकार का भी नुकसान है। जब यहाँ और फ्लो होगा तो किसान दूसरी जगह जाएंगे। तो इसलिए वो डिमांड हमने रखी है, लेकिन मूलभूत सुविधाएँ छोटी मोटी यहाँ कमी है, वो हम आगामी दिनों में उसका पूरा करेंगे। आज उद्घाटन हुआ है और लगभग 4 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा और ये स्कूल अपने आप में एक पायलट प्रोजेक्ट है और प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। निर्माण, एक हमारा सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, एक हमारा बस स्टैंड का निर्माण, ये तीनों हमारे काम ट्रैक पे हैं और बहुत जल्दी कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। कुछ तकनीकी चीज़ों की वजह से वो रुके हुआ था। एक हॉस्पिटल का अभी हमारा थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, हॉस्पिटल की ज़मीन हम सर्च कर रहे हैं। प्रावधान ये था कि उस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन वो बिल्डिंग पुरानी है। कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर शिफ्ट किया जाए। और बस स्टैंड को भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से सरकार ने ली है। पिछले दिनों मेरी खुद खेमका साहब से बात हुई विधानसभा के दौरान, उन्होंने कहा कि हम गन्नौर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ हम अपना आधुनिक बस अड्डा तैयार करें। तो मेरा प्रयास रहेगा, अभी चुनाव को लगभग 4 से 5 महीने हुए हैं, आगामी दिनों में ये हमारे कई प्रोजेक्ट बड़े हैं हमारे, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे मंडी शिफ्ट करने की बात हो, बड़े कार्यों में मेरा